बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, अपनी ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाया था गजरेला, जिसकी रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। 1 किलो दूध लिया था मैंने और उसमें हाफ़ कप मैंने चावल डाले थे और एक बड़ी साइज़ की गाजर थी और थोड़े से नट्स, जिसमें 2 इलायची थी, बादाम थे कटिंग किए हुए और नारियल का पाउडर था और इसके अलावा स्लाइस में कटा हुआ नारियल था। आप कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने फ्लेम को ऑन किया और खूबसूरत सी पतीली ऊपर रखी और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल के डाल दिए और 2 अदद इलायची शामिल कर ली। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इलायची डालने के बाद मैंने हल्का से इसे सौते किया। सौते करने के बाद एक गाजर जो मैंने कद्दूकश की हुई थी इसमें डाल के मैंने इसको भी हल्का सा सौते किया। इसको गोल्डन नहीं करना और ना ही इसको जलाना है, बिल्कुल लाइट सा इसको हम सौते करेंगे ऑयल में। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा सौते कर लिया था, ये देख सकते हैं आप इसका कलर। सौते करने के बाद फिर 1 लीटर दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया और ये खुला दूध है, फुल फैट दूध था, तो आप डब्बे का दूध भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने खुला ही दूध इस्तेमाल किया और 1 लीटर मैंने दूध इसमें शामिल कर दिया। दूध शामिल करने के बाद इसको मैंने चम्मच की मदद से हिला दिया था, मिक्स कर दिया था अच्छे तरीके से और 10 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था ताकि गाजरें थोड़ी सी गल जाएं। 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो गाजरें थोड़ी सी गल चुकी थी और फिर मैंने जो चावल हाफ़ कप भिगो के रखे हुए थे उनको मैंने अच्छी तरह से धो के मसल लिया था और दूध में शामिल कर दिया। और यहाँ पे आप ग्राइंड किए हुए चावल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चावल डालने के बाद मैंने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और फिर इसको मैंने कुक करने के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन दे के 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ही मैंने इनको छोड़ दिया था और लो फ्लेम पे ही ये गल के तैयार होंगे। तो यहाँ पे 25 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा लिया था, तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ था और यहाँ पे मैंने चम्मच की मदद से चेक कर लिया था, चावल भी हमारे गल चुके थे और गाजर भी हमारी गल के रेडी हो चुकी थी। फिर इसमें मैंने हाफ़ कप चीनी का ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ही इसमें शामिल किया था और चीनी डालने के बाद दूध थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने इसको मज़ीद कुक किया। थोड़ा सा फ्लेम को मैंने हाई कर दिया था और मज़ीद इसको कुक करने के लिए मैंने छोड़ दिया था और ये 15 से 20 मिनट में थिक हो चुका था और बॉयल बहुत अच्छे तरीके से आ रहे थे। गाजर और चावल बिल्कुल गल के रेडी हो चुके थे, यानी कि हमारा गजरेला बन के रेडी हो चुका था और इसमें मैंने नारियल और बादाम शामिल कर दिया। आप कोई भी नट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं और लो फ्लेम पे ही मैंने इसको कुक किया और मैंने चम्मच की मदद से चेक कर लिया, दोनों चीज़ें गल के रेडी हो चुकी थी और दूध भी बहुत थिक हो चुका था, यानी कि हमारा गजरेला बन के बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका था। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसमें मैंने क्योड़ा एसिड 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध में हाफ़ कप चावल, हाफ़ कप चीनी और 1 लीटर दूध के साथ आपको ये रेसिपी बना के शेयर की है। आजकल तो मौसम है, गाजरें बाज़ार में आ चुकी हैं, तो आप भी इसको बनाएं और ट्राई करें। तैयार करने के बाद गजरेला फिर इसको मैंने प्यारे से बॉल में डिश आउट कर लिया और हमारी ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी, बहुत मज़े का बन के ये तैयार हुआ था और नए चावल भी बाज़ार में आ चुके हैं और मैंने यहाँ पे गजरेले में नए चावल ही यूज़ किए हैं। तो आप नए चावलों से ये गजरेला बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ मैंने नट्स के साथ, यानी कि नारियल और बादाम के साथ गार्निश कर लिया था। आप कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो डालना चाहते हैं डाल के डेकोरेट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारा गजरेला बनके फाइनल रेडी हो चुका है और फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।